हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ ऋतिक जैन और हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। लास्ट वीडियो में हमने पढ़े कुछ बहुत ही बेसिक शेप्स, पॉइंट, लाइन सेगमेंट और लाइन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ और शेप्स जो हम बना सकते हैं इन्हीं का यूज़ करके। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। टू लाइन्स विच मीट एट वन पॉइंट, या फिर मैं यूँ कहूँ टू लाइन्स who have a common point are called intersecting lines. Here you can see I have two lines L1 and L2. They have a common point which I have named as point P. So these lines L1 and L2, I will call these lines as intersecting lines, and this point P is my intersection point. Point P is my intersection point. Okay. एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्या दो लाइंस एक पॉइंट से ज़्यादा पे इंटरसेक्ट कर सकती है? नहीं। आप इन दोनों लाइंस को कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए दोनों डायरेक्शंस में, आप देखेंगे कि एक पॉइंट से ज़्यादा पे ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो टू लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट्स। तो कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? अपनी डेली लाइफ में आपको काफ़ी सारी जगह देखने को मिलेंगी। आपकी नोटबुक की एडजेसेंट एजेस में आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्स भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इनफैक्ट ये जो क्रॉसिंग है आपकी रोड्स की, वो भी एक इंटरसेक्टिंग लाइंस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कैन टू लाइंस इंटरसेक्ट मोर देन वन पॉइंट? नहीं, हमने अभी अभी देखा दो लाइंस एक पॉइंट से ज़्यादा पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दे कैन नॉट इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्ट वन पॉइंट? यस, दो या दो से ज़्यादा लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कितनी भी लाइंस बना सकते हैं जो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इनफैक्ट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस। आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रही है जिसकी एजेस को मैंने नेमिंग दी है थोड़ी। अब अगर मैं बोलूं कि लाइंस ए बी और बी सी के बारे में बताइए, तो आप कहेंगे कि सर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ऐसे ही लाइन ए डी और डी सी भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। बट अगर मैं आपसे पूछूं लाइन ए बी और सी डी के बारे में, लाइन ए बी और सी डी के बारे में, या फिर लाइन ए डी और लाइन बी सी के बारे में, तो आप कहेंगे कि सर ये इंटरसेक्ट नहीं करती। आप इनको कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। इनफैक्ट आप इन चारों लाइंस को भी पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। कौन कौन सी? लाइन डी ई, लाइन ए एच, लाइन सी एफ और लाइन बी जी। इन चारों को भी आप पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। ठीक है, लाइन्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइंस जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अच्छा, डिनोट कैसे करते हैं? अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, जैसे कि लाइन ए बी और सी डी, तो इस सिंबल से मैं दो लाइंस को डिनोट करूंगा जो कि पैरेलल हैं। दो वर्टिकल लाइन से मैं पैरेलल लाइंस को डिनोट करूंगा। यहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल थी, तो मैं कहूँगा ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। Similarly, AD is parallel to BC. Also, these four lines were also parallel. So I can say DE is parallel to AH, AH is parallel to CF, and CF is parallel to BG. ठीक है स्टूडेंट्स, तो पैरेलल लाइन समझ में आया। तो पैरेलल लाइंस के एग्जांपल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? जैसे कि आपकी विंडो में ये क्रॉस बार्स होती हैं, दीज आर ऑल्सो पैरेलल लाइंस। इनफैक्ट द स्केल यू यूज इन योर बॉक्स हैज़ parallel edges. These two are parallel edges and these two also are parallel edges. Okay, the railway lines are also a set of parallel lines. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक रे। अब रे क्या है? आपने लाइन सेगमेंट पढ़ी, आपने लाइन पढ़ी। रे उन दोनों का एक मिक्सचर है। अगर आप रे का एक एंड पॉइंट देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक लाइन सेगमेंट है। अगर आप उसका दूसरा एंड देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक लाइन है। ठीक है, तो रे क्या है? अ रे इज़ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन। इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट
एंड गोज एंडलेसली इन अदर डायरेक्शन। तो रे एक पॉइंट पे स्टार्ट होती है और दूसरे पॉइंट पे एंडलेसली जाती है। रे को डिनोट कैसे करेंगे? बिल्कुल जैसे हमने लाइन और लाइन सेगमेंट को किया था, सिमिलरली उसी तरह से हम रे को भी डिनोट करेंगे। अगर ये मेरी रे है ए बी, तो मैं इसको डिनोट करूँगा ए बी और एक सिंगल साइडेड एरो बनाऊँगा। सिंगल साइडेड एरो से मैं रे ए बी को डिनोट करूँगा। एक बात यहाँ ध्यान देंगे, लाइन और लाइन सेगमेंट में मैं ए बी या बी ए कुछ भी लिख सकता था, दोनों का सेम ही मीनिंग था। बट रे में ऐसा नहीं है। रे में जो आपका पहला अल्फ़ाबेट आता है, पहला लेटर आता है, वो रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर आपके पास दो रेज हैं, पहली रे को अगर मैं कहता हूँ पी क्यू और सिमिलरली दूसरी रे को मैं नेमिंग दूँ क्यू पी, तो पहली रे का नाम होगा रे पी क्यू, दूसरी रे को मैं बोलूँगा रे क्यू पी। मैं इनको इंटरचेंज नहीं कर सकता, दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? एक लाइट हाउस में आपने देखा होगा, मूवीज़ में या कहीं पे, सारी लाइट रेज यहाँ से स्टार्ट होती हैं और बाकी सारी डायरेक्शंस में जाती हैं। सिमिलरली आपके घर में टॉर्च होती है, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि सारी रेज यहाँ से स्टार्ट होती हैं और दूसरी डायरेक्शन में जाती हैं। तो ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ और ये इनका दूसरा एज हुआ जो कि एंडलेसली जा रहा है अलग डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। नेम द रेज गिवन इन दिस पिक्चर, इज टी अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। सो हमको रेज बतानी है इस डायग्राम में। तो पहली रे हम सबको दिख रही है, रे टी ए। ऐसे ही टी बी भी हमारी एक रे है। इनफैक्ट टी एन भी हमारी एक रे है। कैसे? अगर आप पॉइंट बी को छुपा दें तो आपको दिखेगा टी इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एन उसका दूसरा पॉइंट है जो एंडलेसली दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो टी एन भी हमारी एक रे हुई। हमारे पास तीन रेज हैं इस डायग्राम में, विच आर रे टी ए, रे टी बी एंड रे टी एन। इज टी अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दीज रेज? yes, T is the starting point of all these three rays. Okay, so this was all about rays. In this video we have covered three more shapes: intersecting lines, parallel lines and rays. In the next video we will do some questions and solve the exercise. Till then, goodbye. See you in the next video.